एंगुलर मोमेंटम। ठीक, जो बेसिक छोटा छोटा टर्म्स है जो आगे बार बार यूज होगा, उसी को अभी हम लोग उसका स्टडी कर रहे हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट पॉइंट ओ। ठीक, सपोज कोई पार्टिकल है, ये उसका क्या है, ओरिजिन है, वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। सपोज मान लो वो इस पथ पे वो मूव कर रहा है, वो पार्टिकल का को भी क्या, उसका क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। इसके रिस्पेक्ट में वो जो ओरिजिन ओ लिए है उसके रिस्पेक्ट में। ठीक, तो उसको डिनोट करते हैं पॉइंट ओ। डिनोटेड एज, उसको किससे शो करते हैं हम लोग, एल से। सपोज उसका मान लो पोजीशन वेक्टर क्या है, ये आर है, तो हो जाएगा वेक्टर एल इक्वल टू आर क्रॉस पी, जहाँ पे पी क्या है, उसका लीनियर मोमेंटम है। ये एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशन है, जहाँ पे आर क्या है, रेडियस वेक्टर है। आर जो है रेडियस वेक्टर है और पी जो है उसका लीनियर मोमेंटम। रेडियस वेक्टर कहाँ से, रेडियस वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन है ना, और पी जो है लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल। को क्या बोलते हैं, यहाँ पे आप लोग को याद रखना रहेगा 2 पॉइंट। एल को हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ मोमेंटम। ठीक, एल को क्या बोलते हैं, जो एंगुलर मोमेंटम एल है इसी को बोलते हैं एल इज मोमेंट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मार्क क्वेश्चन में सब पूछा जा सकता है। एल को बोलते हैं मोमेंट ऑफ मोमेंटम, और एल जो है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एल आर क्रॉस पी, तो इसका क्या है, आर क्रॉस पी का वो क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक, एल इज परपेंडिकुलर टू बोथ आर एंड पी। यहाँ से कंक्लूजन निकलता है एल इज परपेंडिकुलर टू बोथ पोजीशन वेक्टर आर एंड लीनियर मोमेंटम पी। ठीक, दोनों के क्या है, वो परपेंडिकुलर होता है एंगुलर मोमेंटम जो है वो। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोगों को याद रखना है एंगुलर मोमेंटम में। कभी कभी इसका यूनिट भी पूछ दिया जाता है, तो यूनिट है सीजीएस सिस्टम में ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये इसका यूनिट है सीजीएस में। नेक्स्ट है वर्क। वर्क को कैसे डिफाइन करेंगे, वर्क डन बाय द पार्टिकल work done by the particle during moving one point to another point. Another point, external force. While applying external force, ठीक, इसको डिफाइन करते हैं। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हम लोग, मान लो एक्सटर्नल फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हैं, एफ अप्लाई कर रहे हैं, तो एक किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके पोजीशन पे क्या होगा, चेंज होगा। ठीक, तो इसी को बोल रहे हैं वर्क डन बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग मूविंग वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट व्हाइल अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। तो उसका वैल्यू होगा, जिसको हम लोग शो करेंगे डी डब्ल्यू से। डी डब्ल्यू होगा एक्सटर्नल फोर्स इनटू
डिस्प्लेसमेंट मान लो वहां पे एक्सटर्नल फोर्स कितना है, F है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, मतलब पार्टिकल कितना शिफ्ट हो रहा है वहां पे, dr शिफ्ट हो रहा है, ठीक। तो हो जाएगा dr। कंसीडर the work done by the external force F upon the particle is going from R1 to R1 to R2, R1 to R2। इसका डायग्राम देख लो। सपोज ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट कौन सा है, R1 है, ये मान लो कौन सा पॉइंट है, R1 है, और ये जो पॉइंट कौन सा है, ये R2 पॉइंट है। अब वहां पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसका जो पोजीशन वेक्टर है किसी ओरिजिन ओके अलोंग, इसका जो पोजीशन वेक्टर है R1 और R2, ठीक। मान लो इसका, तो यहाँ से R1 से R2 जाने पर R2 से R1 हम लोग उसको कई टाइप से शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक। R1 से R2 तो एक में ये होगा, दूसरा मीडियम क्या है, ये है, तीसरा मीडियम क्या है, ये, ठीक। तो कई टाइप से हम उसको R1 से R2 शिफ्ट कर सकते हैं। मान लो जो R1 पे यहाँ पे पार्टिकल का जो है लीनियर मोमेंटम क्या है, वो P1 है, और यहाँ पे R2 पे इसका लीनियर मोमेंटम क्या है पार्टिकल का, वो वेक्टर P2 है, ठीक। तो R1 से R2 पार्टिकल को शिफ्ट करने पे, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स F द्वारा जो वर्क किया जाएगा वो कितना, बाय डेफिनेशन ऑफ वर्क, यहाँ पे W का वैल्यू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ R1 to R2 F डॉट dr, ठीक। ये उसका वर्क डन हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो वर्क जो कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर है ना। कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा स्केलर होता है। तो यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी F है और dr भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जो वर्क मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमको स्केलर क्वांटिटी मिलेगा। तो ये याद रखना, वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। नेक्स्ट है पावर, ठीक। पावर को कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर क्या है, P है, P हो जाएगा dw बाय dt। P का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, dw बाय dt। W का वैल्यू क्या होता है, F डॉट dr, तो ये हो जाएगा d बाय dt F डॉट dr, सिंस W इक्वल टू F डॉट dr, d बाय dt इक्वल टू F यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, एक्सटर्नल फोर्स है, F पे हो जाएगा d बाय dt, और ये dr, ठीक। dr बाय dt क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा v, उसके वेलोसिटी के बराबर। ये हो जाएगा P इक्वल टू, मिला हमको F डॉट v, जहाँ पे P क्या है, पावर है, वेयर v इज द वेलोसिटी। फिर इसके नेक्स्ट आगे है काइनेटिक एनर्जी। जी हमको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ
एम वी का स्क्वायर है फ्रॉम द न्यूटन सेकंड्स लॉ। फ्रॉम द सेकंड्स लॉ ऑफ न्यूटन, ठीक, we know that F equal to dp by dt, that means d by dt m। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके, ये पूरे टर्म को लिख सकते हैं m dv by dt, ठीक। इसी को फर्दर लिख सकते हैं d by dt हाफ एम वी का स्क्वायर, ठीक। जब इसको आप लोग डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 होगा, 2 एम वी 2 ए वी होगा, 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा हमको एम डी वी बाई डी टी मिलेगा, ठीक। एफ इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से m बाई 2 कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाएगा। अब v को क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर को लिख सकते हैं v डॉट v, ये हो जाएगा m बाई 2, ठीक। इसको फिर सिंपली हम लिख सकते हैं 2v dv बाय dt, ठीक। यहाँ पे v का डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर 2v होगा, v का फिर होगा dv बाय dt, ठीक। 2 और 2 यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा हमको एम वी dv बाय dt, इसके आगे हो जाएगा f इक्वल टू एम वी dv बाय dt, ठीक। इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, हमको पता है w वर्क, w बाय डेफिनेशन ऑफ वर्क इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t1 से t2 d बाई dt हाफ एम वी का स्क्वायर, हाफ एम वी का स्क्वायर हो जाएगा dt, w इक्वल टू हो जाएगा v1 और v2 के टर्म पे, ये हो जाएगा v1 v2, चेंज करेंगे, ठीक। टाइम को किस में चेंज करेंगे हम लोग, पोजीशन में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा v1 से v2 d, इसको जब कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा हाफ एम वी, ठीक। 1/2 एम वी का वर्ग वी स्क्वायर, ठीक। क्या कि हम लोग जो टाइम कोऑर्डिनेट उसको किस में चेंज कर रहे हैं, हम लोग पोजीशन में चेंज कर रहे हैं, वेलोसिटी मतलब वो किसमें बता रहा है, चेंज इन उसके पोजीशन पे। तो यहाँ से हो जाएगा w इक्वल टू हाफ, ठीक। इसको जब इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेट करेंगे तो होगा 1/2 कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा, एम वी का स्क्वायर v2 v1, ठीक। और यहाँ पे है किसमें हम लोग उसको चेंज किए हैं, उसके टाइम को पोजीशन पे चेंज किए हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा d r1 बाय dt वाला टर्म मिलेगा, उसके जगह में क्या पुट किए हैं v1, और dr2 बाय d2 इसके जगह में क्या पुट किए हैं हम लोग v2 पुट किए हैं, और ये जो था पोजीशन को उसको किस में कन्वर्ट किया हम लोग, टाइम को पोजीशन में कन्वर्ट किए हैं, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा w इक्वल टू हो जाएगा, तो यहाँ से आगे हमको कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, ठीक। काइनेटिक एनर्जी कितना गेन होता है वो मिल जाएगा, इसको जब वैल्यू पुट करोगे तो हो जाएगा 1/2 एम v2 का स्क्वायर माइनस 1/2 एम v1 का स्क्वायर, w इक्वल टू ये पूरा टर्म क्या है
हाफ एम वी टू का स्क्वायर है वो काइनेटिक एनर्जी का टर्म है, ठीक। तो वो हो जाएगा, इसके जगह पे लिख सकते हैं हम लोग टी टू माइनस ये भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है टी वन। तो ये जो मिला है हमको टी टू माइनस टी वन, ये क्या है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक। इसको बोलते हैं हम लोग गेन, काइनेटिक एनर्जी में कितना गेन हो रहा है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी।